एक और रोचक तथ्य सुनिए आप। अब कोई इतना बड़ा काम करता है तो ऑडिटर की क्वालिटी कौन ऑडिट करेगा, कौन सी फर्म ऑडिट करेगी, बहुत महत्व रखती है। बड़े बड़े नाम हैं, 4-5 बहुत बड़े नाम हैं विश्व के। हमने यही उम्मीद की कल जब हम देख रहे थे सारा डेटा कि साहब बहुत बड़े बड़े नाम होंगे, नहीं, छोटी छोटी ऑडिटर। बैंगलोर के एक मेसर्स वी शिवशंकर एंड कंपनी, छोटा ऑडिटर। फिर ये भी बेंगलोर के मेसर्स पीवी रमना रेड्डी, बेंगलुरु के एक और। फिर बेंगलुरु के तीसरे मेसर्स बीएसडी एंड कंपनी। तो छोटे छोटे मल्टीपल ऑडिटर्स, बार बार बदल रहे हैं ऑडिटर्स। क्या ये रेड फ्लैग नहीं है? क्या लोगों को दिखाई नहीं दिया? क्या सरकार को दिखाई नहीं दिया कि एक कंपनी 15 लाख 15.15 लाख करोड़ का काम कर रही है, छोटे छोटे ऑडिटर्स को बार बार किसी को लेकर फिर हटा रही है? ये हो क्या रहा है? कुछ घपला है ना, कुछ छिपाया जा रहा है। बड़े ऑडिटर्स नहीं, एक ऑडिटर लेकर आप उसी को पूरे 5 साल 10 साल रख रहे हो, वो भी नहीं। क्यों बदल रहे हो बार बार? ये सवाल तो हम सब के जहन में आता है कि आप बार बार ऑडिटर क्यों बदल रहे हो, आप इतने छोटे ऑडिटर्स क्यों रख रहे हो? यह भी हो सकता है कि ऑडिटर जिसको इन्होंने रखा उसने इनके कागज देखे, इनकी किताबें देखी और खुद ही भाग खड़े हुए हों डर के मारे कि साहब ये तो घपला है, मेरे को इसमें नहीं पढ़ना। यह भी संभव है, हमें नहीं मालूम कि ऑडिटर्स और इनके बीच में क्या बात हुई। तो जो मैंने आपको बताया कि शेयर होल्डर की कंप्लेंट हुई, उस शेयर होल्डर ने एक बहुत महत्वपूर्ण रेड फ्लैग क्या था कि मेरी एक कंपनी है, मैंने आपको कुछ सामान बेचा, आपसे मुझे पैसे लेने चाहिए, नॉर्मल बात है। हो सकता है मैं आपको 30 दिन का क्रेडिट दूं, 60 दिन का क्रेडिट दूं, एट द मोस्ट 90 दिन का क्रेडिट दूंगा। 3 महीने से ज्यादा का क्रेडिट तो कोई बिजनेस में नहीं होता। 2 साल तक मैं आपको सामान बेचने के बाद आपसे पैसा नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा? यह कंप्लेंट थी। और कितना पैसा? 2,914 करोड़, 2,914 करोड़ मुझे मार्केट से लेना है सामान बेचने के बाद, और मैं 2 साल तक नहीं ले रहा। क्यों? क्या यह रेड फ्लैग नहीं है? क्या यह चेतावनी एजेंसीज ने नहीं समझी? क्या सरकार की नजर नहीं थी इस पर? सरकार को छोड़िए, ये स्टैट्यूटरी बॉडी सेबी जिसके पास ये कंप्लेन आई, वो तक 7 महीने तक बैठी रही। ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं सेबी का रोल, क्योंकि सेबी के बारे में हम प्रधानमंत्री को, सरकार को बार बार चेतला रहे हैं, साहब कुछ करिए, ऑल इज नॉट वेल विद सेबी, एंड हियर इज द प्रूफ दैट ऑल इज स्टिल नॉट वेल विद सेबी। तो शेयर होल्डर ने देखा साहब कि जो पैसा आना था, रिसीवेबल्स जिसको कहते हैं अकाउंटिंग की भाषा में, वो पैसा रिसीव नहीं किया कंपनी ने, वो पैसा आया नहीं कंपनी में। तो जाहिर सी बात है कि कोई जेन्युइन बिजनेस, कोई ईमानदार बिजनेस में मैं बेच रहा हूं, आप खरीद रहे हैं, तो 2 साल तक आप मुझे पैसा नहीं देंगे, 2,914 करोड़ नहीं देंगे, मैं चुप बैठा हूं? ये कौन सी बिजनेस है? ये कौन सा काम है? ये रेड फ्लैग है या नहीं है? तो अक्टूबर 2024 में, मार्च के बाद अक्टूबर, 7 महीने बाद सेबी ने रिपोर्ट बनानी शुरू की और एक फॉरेंसिक ऑडिटर बीडीओ इंडिया सर्विसेज लिमिटेड को यह काम दिया कि साहब कंपनी के सारे फाइनेंशियल फॉरेंसिक्स करके हमें दीजिए। अब बीडीओ जो कंपनी थी उसके लिए भी काम आसान नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे राजेश भाई, नरेंद्र भाई के राजेश भाई कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, मदद नहीं कर रहे थे। बोले साहब नहीं, स्टोन वॉल एक अंग्रेजी में शब्द होता है, ही स्टोन वॉल्ड द इंक्वायरी, ही डिड नॉट कोऑपरेट। सहयोग देने से एक तरह से इनकार कर दिया। एक ईआरपी सिस्टम्स हैं, बुक्स हैं अकाउंट की, जर्नल डंप्स हैं, ये सब उन्होंने मांगे साहब कि आपकी फॉरेन सब्सिडरीज हैं उनके डिटेल्स दीजिए। जाहिर सी बात है, कोई फॉरेंसिक्स करने कोई कंपनी आएगी आपके पास तो आपसे सब कुछ मांगेगी, आपको देना भी चाहिए सहयोग, क्योंकि इंक्वायरी हो रही है। इंक्वायरी कौन करा रहा है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी करा रही है जिसका नाम सेबी है। लेकिन मन में डर नहीं है। ये असहयोग आंदोलन नरेंद्र मोदी जी के अंडर जो चलता है वो इस तरह का असहयोग आंदोलन होता है। हमारा असहयोग आंदोलन अलग था, ये असहयोग आंदोलन था साहब मैंने गलत किया है, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, मैं सहयोग नहीं करूंगा जांच में, नहीं किया साहब। ये तो बीडीओ की हालत हुई। तो जब आपको
कुछ कागज ही नहीं मिलेंगे। और क्यों नहीं दिए कागज? बोले साहब हमारे फॉरेन कंट्रीज में बिजनेस चलते हैं, वहां के कानून हमें यह अनुमति नहीं देते कि हम सेबी की इंक्वायरी में फॉरेंसिक्स की जो कंपनी हमारे पास आई है उसके साथ सहयोग करें। ये देखिए कैसा बहाना है। हमारा देश एक आजाद देश है, एक सॉवरेन रिपब्लिक है। हमारी कंपनी, हमारे यहां की एक कंपनी हमें आंख दिखा के कहती है कि मैं विदेश के कानूनों से बंधा हूं, मैं आपके साथ सहयोग नहीं कर सकता। बहाना सुनिए, यह बहाना स्वीकार हो गया। कोई रेड फ्लैग नहीं, अरसे तक कोई रेड फ्लैग नहीं। डूबा किसका पैसा? मेरा आपका पैसा, LIC का पैसा, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स का पैसा, FIIs, छोटे इन्वेस्टर, सबका पैसा डूबा। क्यों? क्योंकि कोई किसी को सुला रहा था और कोई सो रहा था। सेबी को किसने सुलाए रखा 7 महीने तक? इतने रेड फ्लैग्स, अभी मैंने आधी से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, कई रेड फ्लैग्स आपको गिना दिए, लेकिन सब सो रहे थे या सोने का नाटक कर रहे थे।